नमस्कार। आज हम बात करेंगे अजीत पवार के प्लेन क्रैश हादसे के बारे में। 28 जनवरी को अजीत पवार अपने प्राइवेट जेट लेयरजेट से ट्रैवल कर रहे थे। बारामती एयरपोर्ट के पास उनका विमान क्रैश हो गया और इस हादसे में उनके साथ 4 अन्य लोगों की भी मौत हो गई। शुरुआत में इसे एक नॉर्मल एयर एक्सीडेंट बताया गया। शायद मौसम की दिक्कत या तकनीकी समस्याओं का इस पर बोला जा रहा था कि इसमें ये रीजंस हो सकते हैं इस क्रैश के। लेकिन अब इस मामले में नए सवाल उठ रहे हैं। रोहित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि इस क्रैश की और गहरी जांच होनी चाहिए। आखिर ये पूरा मामला क्या है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान भाषा में समझाती हूँ। 28 जनवरी की सुबह जो अजीत पवार का कार्यक्रम था वो सड़क से आने का बताया जा रहा था, लेकिन अचानक से प्लान में चेंज हुआ और उसके बाद उन्होंने विमान से अपने प्राइवेट जेट से ये ट्रैवल करा, जिसके बाद विमान ने उड़ान भरी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दिन विजिबिलिटी कम थी। जब प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने जा रहा था उससे पहले ही विमान से संपर्क टूट गया, कांटेक्ट टूट गया। कुछ ही देर बाद क्रैश की खबर आई। रेस्क्यू टीम्स फिर मौके पर पहुंची, लेकिन नुकसान जब तक काफ़ी हो चुका था। इनिशियल रिपोर्ट्स के कारण ये बताया गया कि उस दिन लो विजिबिलिटी थी, टेक्निकल फॉल्ट था और पायलट एरर बताया गया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी भी इस पर जारी है। रोहित पवार ने अब इस घटनाक्रम को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये सवाल पूछा है कि ट्रैवल का जो प्लान था वो लास्ट मोमेंट पर क्यों बदल गया। पहले सड़क से जाना था, उसके बाद प्लेन से जाना, ये क्यों बदला गया। प्लेन जिस कंपनी का था उसका पास्ट में रिकॉर्ड कैसा है, पायलट का एक्सपीरियंस कितना था, क्या एयरक्राफ्ट का ट्रांसपॉन्डर ठीक से काम कर रहा था या नहीं, या फिर मौसम खराब होने के बावजूद लैंडिंग क्लियरेंस क्यों मिली। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक्सीडेंट भी नहीं भी हो सकता। उन्होंने मल्टीपल एजेंसी इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है, मतलब कई एजेंसियां मिलकर इसकी जांच करें। अब इस पर हम कुछ आपको टेक्निकल टर्म्स बता देते हैं जो अभी तक इस केस में उठ रही हैं, आपने सुनी होंगी, उनका मतलब हम समझा देते हैं थोड़ी आसान भाषा में। पहला, जो कि ट्रांसपॉन्डर को लेकर रोहित पवार ने भी इस पर बोला है कि एयरक्राफ्ट का ट्रांसपॉन्डर ठीक से काम कर रहा था। तो ट्रांसपॉन्डर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये एक डिवाइस होती है जो ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को प्लेन की पोजीशन बताता है। अगर ये सही से काम ना करे तो मॉनिटरिंग में दिक्कत आ जाती है। ब्लैक बॉक्स का नाम भी आपने सुना होगा। ये प्लेन में 2 रिकॉर्डर्स होते हैं। हर प्लेन में 2 रिकॉर्डर्स होते हैं। एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड होता है और दूसरा कॉकपिट की आवाज़ का, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता है। अब असली क्लू देता है कि क्रैश क्यों हुआ, यही असली हमें क्लू दे सकता है। वेदर फैक्टर, अगर विजिबिलिटी कम हो तो लैंडिंग रिस्क की हो सकती है, इसलिए जांच में ये भी देखना ज़रूरी है कि डिसीजन प्रोसेस सही था या नहीं था। अब सरकार का इस पर क्या कहना है। सरकार का ये कहना है कि DGCA और AIB इस पर जांच कर रही है। ब्लैक बॉक्स जो हमें मिला है उस पर डेटा एनालाइज किया जा रहा है। हमें फाइनल रिपोर्ट्स आने तक किसी भी निष्कर्ष पर यानी किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचना चाहिए, हमें अभी इंतज़ार करना चाहिए। सरकार का इस पूरे मामले पर ये कहना है। अब सवाल यही है, क्या ये एक दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसा था या इसको और ज़्यादा गहराई से इसकी जांच को देखने की ज़रूरत है, या फिर मल्टीपल एजेंसियों की जांच होनी चाहिए, या अभी अधिकारी तौर पर जितनी जांच हो रही है अभी उसकी रिपोर्ट आने का इंतज़ार करना चाहिए।